तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। और आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। मतलब खेल तो नहीं रहे, हम स्नैपशॉट दिखाने वाले हैं। मतलब मैं आपको स्नैपशॉट दिखाने वाला हूँ 1.16 वर्जन का। ये 57 वाला है, 1.16.57 का है। आप बोलोगे अरे मेरा भी तो 1.16 है, मेरे में तो नहीं है। ऐसा नहीं भाई, ये 57 का है। और फिर सॉरी, ज़रा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मुझे जैसे ही पता चला कि 59 आ गया, मैं सीधा डाउनलोड कर लिया। पर ना उसमें कुछ खास था ही नहीं, मतलब कुछ आया ही नहीं नया। ये सब 57 का ही था, इसलिए छोड़ो, हम स्टार्ट कर जाए। तो सबसे पहले है ये क्रिम्जन प्लैंक्स। मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, क्रिम्जन स्टेम, इसको प्लैंक्स क्या बोल रहा हूँ। और ये इनका स्क्रिप्ट वर्जन है और ये उसके प्लैंक्स है बस। ये क्या हो रहा है। और ये विपिंग वाइन है। इसका ना एक झाड़ उगा के दिखाता हूँ आपको। और फंगी किधर गया वो फंगी, ये चाहिए। और वैप्ड, मैं आपको अगले एपिसोड में ना उधर लेके जाऊंगा, नेदर में। अरे यार, ये आ क्यों नहीं रहा है वो मशरूम। हाँ इधर है वो। हाँ, तो ये किधर भी उगते, किधर भी। इसको इसको आप जिधर उगा हुआ है उधर उगेगा। ये देखो, अब देखना। अरे उग जा यार। अरे यार, तेरे भाई की इज्जत रख ले। छोड़ो, ये नहीं उग रहा। हम लेंगे नाइसीलियम, नीलियम। और देखो, उसके साथ ही देखो, ये विपिंग बेल आया और ये श्रूम लाइट। ये लाइट भी बहुत अच्छी दिखती है। और अब हम लेंगे ये चेंज क्यों किया मुझे नहीं पता, पर छोड़ो। इधर हम उगाते इसको। ये देखो, इसमें भी श्रूम लाइट आता है कभी कभी, पर ज़्यादा तो ऐसे ही आते हैं। पर इसके प्लैंक्स बहुत अच्छी दिखती है। इसका टेक्सचर देखो, ये हिल रहा है ना, ऐसा लग रहा है। तो ये बीच वाली श्रूम लाइट है और ये स्प्राउट्स है। ये ढूंढना भी हार्ड होता है, मिलते नहीं है आसानी से यार। छोड़ो, अब देख लो। और फिर ये ट्विस्टिंग वाइन और ये उसके स्प्राउट्स। ये वाले प्लैंक्स है, प्लैंक्स का बोल रहा हूँ, स्टेम है वैप की। और ये क्रिम्सन की स्टेम थी, और ऐसे ही ये सब ऐसे ही है। और ये सबसे पहली बायोम है। तो ये बायोम का नाम है वैप फॉरेस्ट, नहीं आई थिंक क्रिम्सन फॉरेस्ट। और इसका नाम है वॉब फॉरेस्ट। और ये वाली जो बायोम है वो ये सोल वैली है, सोल वैली। और फिर आता है ये अपना नॉर्मल वाला, जिसमें देखो ये 4 ब्लॉक बढ़ गए हैं। वो ब्रिक्स ब्लॉक, क्रैक क्रैक नेदर ब्रिक। और ये कौन सा ब्लॉक है देखना पड़ेगा, ये चीजल नेदर ब्रिक। और ये देखो, ये क्रैक और ये क्वार्ट्ज ब्रिक। और ये ब्लैक स्टोन, ये भी ऐड हुआ है। तो ये ब्लैक स्टोन ब्रिक है, ये ये ब्लैक स्टोन ब्रिक है, ये क्रैक्ड ब्लैक स्टोन है। अरे यार, इधर से दिखाता हूँ मैं मस्त भाई की। ये देखो क्रैक। और फिर ये देखो, ये ग्लाइडेड। और ये बीच वाला, ये क्या नाम था यार उसका, चीजल्ड पॉलिश्ड ब्लैक स्टोन भाई। और फिर आता है ये नेदरराइट का आर्मर। इसको मैं दिखाता हूँ कैसे बनाने का। ये पहले डायमंड का आर्मर लेने का और फिर नेदरराइट लेने का। नेदरराइट एक ब्रिक चाहिए, पर ये ब्रिक ना इतनी महंगी होती है। और फिर इसमें ये ब्लैक स्मिथिंग टेबल में अपग्रेड आया है, तो इसको इसमें डालने का। अगर आपने पहले ही डायमंड हेलमेट को एन्चेंट किया होगा ना, तो भी इसमें चलेगा। अगर एनविल में ऐसा करते हो तो आपका एन्चेंटमेंट जाएगा, पर इसमें नहीं जाएगा। देखो, अब देखना, मैंने पहन लिया उसको। अब मैं ज़रा दिखाते हूँ आपको। मैंने खुद की स्किन भी बनाई है, मतलब खुद की तो नहीं, पर ऐसा देखो देखो, अच्छा दिखता है वैसे ये।
चलो बाय बाय, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। अब सेटिंग्स, ये ऐसा खेलने तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, कभी खेला ही नहीं मैं। और फिर ये ऐसे इन नेदरराइट का आर्मर, ये टूल्स, और फिर ये आता है ये इस जिसका नाम है फंगी ऑन स्टिक, ऐसे ही कुछ तो नाम था। और ये नेदरराइट स्क्रैप, और इसकी नेदरराइट की रेसिपी में ये आता है, इस ऐसे 4 लगते हैं नेदरराइट स्क्रैप और 4 गोल्ड। फिर उन्हें नेदरराइट स्क्रैप कैसे मिलते हैं पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले आप नेदर के बहुत अंदर जाना पड़ता है, बहुत अंदर। आई थिंक 12 कोऑर्डिनेट पे ही होगा शायद, क्योंकि 12 कोऑर्डिनेट पे बहुत अच्छी लूट मिलती है, ऐसा माइनक्राफ्ट के टिप्स ने बताया है। तो एंशियंट डब्रीज नाम का नया और आया है, ये मैं डालना इधर भूल गया। एंशियंट डब्रीज किधर है? एंशियंट, अरे हाँ यार, और एक और भूल गया मैं, देखो ये नहीं और आ रही है, ये नहीं आई है, ये देखो। ज़रा दूर जाते हैं हम, दूर नहीं, इधर ही लगा देता हूँ चुपचाप। ये देखो, ये एंशियंट डब्रीज और ये नया गोल्ड ओर। एक गोल्ड ओर को तो मैं इधर ही लगा देता हूँ, क्योंकि इधर भी मुझे ऐसे लगाना था तो कुछ मिला नहीं। ये गोल्ड ओर ऐसे लगा दी, छोड़ो यार। और फिर ये जो एंशियंट डब्रीज होता है, इसे फर्नेस या फिर ब्लास्ट फर्नेस में डालो, मतलब ब्लास्ट फर्नेस में ज़्यादा होता है फास्ट, इसलिए ब्लास्ट फर्नेस में डालो, कोल डालो और भाई बस मज़ा करो। और फिर ऐसे चार को स्मेल्ट करो, और फिर 4 नेदरराइट स्क्रैप आएंगे और 4 गोल्ड लो, और अपने सीधे साधे 4 वुड प्लैंक वाले क्राफ्टिंग टेबल में कर दो। और वो जो नेदर के वुड्स आए हैं उनसे भी स्टिक्स बनते, पर टूल्स नहीं बनते, ये बुरी बात है यार। और फिर आता है ये, तो ये रिस्पॉन एंकर है। मैं इसका काम बताता हूँ क्या है। तो उसका काम है, अगर मैंने अपने पोर्टल के आसपास इसको लगाया, इसको चार्ज करने के लिए देखो ये लगता है ग्लोस्टोन है ना, हाँ शिट, ये क्या यार, हाँ मुझे समझ गया क्या हुआ। अरे ये कब होता है पता है, ये बस नेदर में ही चलता है। अगर आपने ओवरवर्ल्ड में ऐसा किया तो ये फट जाता है। तो आपसे ये सीख है, कभी भी इसको अपने ओवरवर्ल्ड में मत लगाओ, और इसे ग्लोस्टोन से तो एक्टिवेट मत ही करो। और इधर मैंने मेरा टारगेट ब्लॉक लगाया था, तो देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 है आई थिंक। मैं टारगेट ब्लॉक लगा देता हूँ अभी। इस पे रेडस्टोन लगाना पड़ता है इस पे। और वो स्मिथिंग टेबल का अपग्रेड आया था ना, वो दिखा है ना मैंने, वो अच्छा है वैसे। नहीं तो ये जो है ना, ये फ्लेचिंग टेबल या फिर ये फ्लेचिंग टेबल और स्मिथिंग टेबल, ये तो बस दिखाने के लिए, कुछ काम के नहीं, बस ऐसे ही दिखाने के लिए कि बस है, कुछ काम ही नहीं था, बस रख देने का। अब लगता है फ्लेचिंग टेबल का भी अपडेट आएगा। हाँ ये देखो, देखा ना कैसे हुआ। अगर आपने ये बाजू में किया तो इतनी जलते, और अगर मैंने इधर किया तो ये ज़्यादा जलते, एकदम बीच में किया तो सारे जलते हैं, देखा। और फिर हम आते हैं अगले पे। ओह हो, ये ब्लॉक को कैसे मिस किया, ये देखो, ब्लॉक ऑफ नेदराइट। ये ब्लॉक ना, ये ब्लॉक इतना 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 एक्सपेंसिव है ना माइनक्राफ्ट का भाई, पूरा इतना, अरे मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, ये इतना एक्सपेंसिव है। क्योंकि आप जानते हो, पहले तो ये एंशियंट डब्री सबसे रेयरेस्ट ओर है, उससे 4 लेने पड़ते हैं, और 9 मतलब आई थिंक 36 एंशियंट डब्रीज को स्मेल्ट करना होगा, और फिर जाके ये बनेगा। अरे छोड़ो यार, ये क्यों बनाना है अपन को
पर इसका जो बीकन होता है ना सबसे पावरफुल होता है। और फिर ये फेंस और ये सोल लैंटर्न आया है, ये डोर, ये ट्रैप डोर, और ये कुछ ऐसा ऐसा लगा दिया है मैंने। ये स्लैब्स आए नए, ये क्या बोलते, वॉल्स, फेंसेस और ये स्टेयर्स। तो गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और कल मैं आपको नेदर में जाके दिखाऊंगा उधर क्या क्या आया है नया नया। तब तक के लिए बाय बाय।